आयोजित आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित संसदीय युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्र जी, इस समारोह के आयोजन समिति के संरक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, कार्यक्रम संयोजक श्री अमित अग्रवाल जी, चेयरमैन एसके फाइनेंस राजेंद्र चेटिया जी, संस्था से जुड़े हुए और इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया के मेरे मित्रगण, छायाकार बंधुओं, वर्ल्ड हेल्थ वेलनेस फेस्ट की इस पहल के लिए मैं आपकी संस्था को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस आयोजन के जरिए लोगों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इसके तहत 2 दिन में देश की चर्चित और जानी मानी हस्तियों ने स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सलाह प्रदान करने का कार्य किया है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी के लिए अपने लिए ही वक्त नहीं रह गया है। भौतिकता की अंधी दौड़ में व्यक्ति की दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ गई है। ऐसे में न तो समय पर खाने की फुर्सत होती है और न ही पर्याप्त नींद और विश्राम के अवसर के लिए वक्त होता है। इसी से निरंतर बीमारियां समाज में घर करती जा रही हैं। यह बीमारियां शारीरिक ही नहीं, बहुत से स्तरों पर मानसिक भी है। मैं ये मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के कार्य करने की एक सीमा होती है। शरीर की क्षमता से अधिक काम जब होता है तो उसका सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी समस्याओं में भी तनाव होता है। शारीरिक से भी अधिक मानसिक बीमारी घातक होती है। इसलिए जरूरी है इस संदर्भ में बृहद स्तर पर चिंतन किया जाए। भारतीय संस्कृति से जुड़े जीवन मूल्यों की ओर लौटने की ही इस संदर्भ में आज सर्वाधिक जरूरत है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। यह जो कहा गया है इसे गहरे निहितार्थ है। इसके मर्म में जाने की जरूरत है। यह शरीर निरोग नहीं है तो फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए वह व्यर्थ है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ कामों, और चारों पुरुषार्थ तभी मिल सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। कितने ही भौतिक साधन हम जीवन के लिए जुटा लें, परंतु यदि मन की सुख शांति नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। या जो हेल्थ एंड वेलनेस महाकुंभ आयोजित किया गया है उसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुभवी लोगों के विचारों का लाभ आप लोगों को मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मैं चाहता हूं हमारे देश की यौगिक दिनचर्या के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए। यौगिक दिनचर्या में से आशय है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं जो जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखा जाए और शरीर के लिए भी कुछ वक्त हर व्यक्ति प्रदान करे। कुछ ऐसे योग जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है और आसान है, उन्हें अपनाएं। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि ऐसे श्वास से जुड़ी क्रियाएं हैं जिन्हें बहुत आसानी से किया जा सकता है। इससे शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के साथ ही सबसे बड़ी बात है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाएं। और ये योग से जुड़े कुछ आसान आसनों से के साथ अच्छे खान पान से ही संभव है। सकारात्मकता और रचनात्मकता 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। मानसिक और शारीरिक
दोनों स्वास्थ्य को व्यवस्थित करने के लिए मन के अंदर सकारात्मकता का होना, पॉजिटिविटी का होना बहुत आवश्यक। अगर मन के अंदर ये बात बनी रही, ये शारीरिक दृष्टि से तो मैं अस्वस्थ हूँ, मानसिक दृष्टि से परेशान हूँ, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर तनाव बना हुआ है, तो कभी सकारात्मक विचार व्यक्ति के अंदर आ नहीं सकते। इससे कारण वो अपने को हमेशा निराश और हताश मानसिकता बनाकर चला करता है। और जब हताशा और निराशा की मानसिकता व्यक्ति के मन के अंदर विद्यमान रहती है तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, न मानसिक दृष्टि से हो सकता है, न शारीरिक दृष्टि से हो सकता है। मैंने अनुभव किया है कि आज की नई पीढ़ी नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोग टीवी चैनलों या फिर मोबाइल से इस समय अधिकाधिक चिपके रहते हैं। तकनीक ने जीवन में इस कदर दखल किया है कि बाकी सारे संसार से मनुष्य का नाता एक तरह से कटता गया है। मनोरंजन के नाम पर इतना कुछ बेतरतीब और फूहड़पन सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए परोसा जा रहा है कि जिसे मन स्वस्थ होने की बजाय और अधिक बीमार होता है। अभी आप सभी पढ़ ही रहे हैं कि ऐसे सर्वे आए हैं जिससे पता चलता है कि मोबाइल का अधिक प्रयोग कितना घातक है। इसके मतलब ये नहीं कि मोबाइल देखना बंद करें, लेकिन उसका कितना उपयोग करना है इसके बारे में जरूर अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग ऐसी बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं जिनका उपचार ही बहुत कठिन हो जाता है। मनोरंजन का अर्थ होता है मन का रंजन, पर अभी मनोरंजन मन के रंजन की बजाय मन को बीमार करने वाला है। इसलिए सोचें कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को सुधारें, कैसे स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत शारीरिक व्यायाम, ध्यान, योग जैसी क्रियाओं को अधिकाधिक जीवन में सम्मिलित करें। प्रयास करें कि सभी अपने शरीर के लिए दिन का कम से कम 1 घंटा तो दे ही। मैं समझता हूँ इसके लिए तो लोग तैयार होंगे, देना भी चाहिए। जब लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता, लेकिन इसके लिए जरूर समय देना चाहिए। और सबसे अच्छा समय तो सुबह का समय होता है, और सुबह का समय वही 5-6 बजे के आसपास। उस समय कितने लोग जगते होंगे भगवान जाने, लेकिन उस समय अगर समय दे तो बहुत उपयोगी होता है, व्यक्ति उस दृष्टि से स्वस्थ रहता है। अभी आपको इस फेस में भी डॉक्टरों ने यही सलाह दी हो कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक सक्रियता सर्वाधिक जरूरी है। अपना पूरा समय मोबाइल को देने की बजाय रचनात्मक कार्य में दें। मोबाइल का अपना संसार है, पर यह वास्तविक संसार का स्थान नहीं ले सकता। इसे सदा याद रखिए। यह बहुत अच्छी बात है कि संस्कृति युवा संस्था की ओर से हर वर्ष विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जयपुर मैराथन आयोजित की जाती है। मैंने खुद युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए इसमें भाग लिया है। यह एक तरह का नवाचार है। 1 लाख से अधिक युवा इसमें भाग लेते हैं और पिछले 13 वर्षों से निरंतर सुरेश मिश्र जी के इसका आयोजन करते आ रहे हैं। मैराथन में जो युवा काम भाग लेते हैं उनके अनुभव सुनेंगे तो बहुत कुछ नया मिलेगा। एक बार यदि आपने दौड़ या शरीर से जुड़ी किसी भी व्यायाम गतिविधि में भाग ले लिया तो फिर आपका मन करेगा उसे करें, क्योंकि इतने फायदे और परिवर्तन शरीर में आपको महसूस होंगे कि आपका मन होगा कि नियमितता को तोड़े नहीं। यही सबसे बड़ा मंत्र है कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए नियमितता बनाए रखें। व्यायाम, योग, पैदल चलने, किसी खेल से जुड़ने का अर्थ है हम जीवन को सकारात्मक पक्ष की ओर ले जा रहे हैं। संस्कृत में दैनिक कार्यक्रम को दिनचर्या कहा गया है। दिन का अर्थ है, दिन का समय, और चर्या का अर्थ है इसका पालन करना या उसके निकट रहना। अच्छी दिनचर्या प्रकृति से हमें जोड़ती है। आयुर्वेद यह मानता है कि आदर्श दिनचर्या शरीर और मन का अनुशासन है और इससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है।
शरीर शुद्ध होता है। सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, क्योंकि यह वह समय होता है जब वातावरण प्रदूषण रहित रहता है। प्राणवायु, ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा इसी समय में रहती है। इसी से मन में भी ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का भारतीय संस्कृति में इसलिए बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हेल्थ वेलनेस फेस्ट के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए विभिन्न पैतृकों के साथ ही भारतीय संस्कृति से जुड़े जीवन मूल्यों की ओर भी प्रवृत्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयास। भारतीय संस्कृति उदात्त जीवन मूल्यों के साथ ही योग की ओर प्रेरित करती है। योग का अर्थ है मिलाना, जोड़ना। शब्द शब्द अर्थ के इस ओज को महसूस करें। हम अधिकाधिक सामाजिक हों, लोगों से मिले जुड़े, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से योग हो। जब मिलेंगे तो मन उल्लसित रहेगा, अच्छी बातों के लिए हम प्रेरित होंगे। स्वस्थ जीवन से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इसलिए आइए भारतीय संस्कृति से जुड़े यौगिक दिनचर्या को अपनाते हुए तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रवृत्त हों। इस संबंध में आपका यह संस्थान जो गतिविधियां कर रहा है वह सराहनीय, प्रशंसनीय है। मैं इस आयोजन और स्वस्थ तन और मन के लिए किए जा रहे आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए आइए हम संकल्पबद्ध हों, प्रयास करें। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, आपने उस दिन आमंत्रित किया था मुझे, जबकि आज का समय हमारा व्यस्त था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि वेलनेस की दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा है, काफी लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो मैंने स्वाभाविक रूप से इसकी स्वीकृति प्रदान की। आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ आकर मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आपके बहुत बहुत धन्यवाद।